जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो श्वेता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरु जी महाराज आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्वेता तिवारी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ, जो आज उनकी कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी की होती है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कोई सत्संग शेयर कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि संगत जी मैंने नोटिस किया है, मैंने बहुत बार सत्संग शेयर करने का सोचा, बहुत बार, पर मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। क्योंकि जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती थी तो संगत जी कुछ शब्द ही नहीं निकल पाते थे। सोचती थी कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कुछ भी नहीं निकल पाता था। और यही लगता था संगत जी कि मैं सत्संग शेयर कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर एक दिन मैंने गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मुझे भी आप ये सेवा दीजिए। आप बहुत सारी संगतों को सेवा देते हैं सत्संग शेयर करने की, मुझे भी एक सेवा आप बख्श दीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं और आपके श्री चरणों में समर्पित कर सकूं। और संगत जी, उसी दिन मुझे एक मैसेज आया कि मैं तुझे सेवा देऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुझे सेवा लेने के लिए कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। संगत जी, जैसी गुरुजी की आज्ञा, और उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग शेयर नहीं किया बिल्कुल भी। संगत जी, समय कुछ बीता, समय बीतने के बाद एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरी दी हुई परीक्षा में पास हो गई। अब संगत जी, मुझे ये नहीं पता चला कि इस बीच में गुरुजी ने मुझे कौन सी परीक्षा के लिए बोला और कौन सी परीक्षा उन्होंने मुझे ली, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर गुरुजी का हुक्म हुआ कि तुझे शुक्राना सत्संग करना है, तो आज वो मौका मिला जो मैं शुक्राना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी से जुड़े हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी के साथ हमारा न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है, लेकिन गुरुजी महाराज से मैं पिछले साल ही जुड़ी हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस कदर जीना सिखा दिया और इस कदर गुरुजी ने मेरे लिए रास्ते आसान किए कि मैं सच में शुक्राना ही कर पा रही हूँ। अगर गुरुजी का आदेश हो तो मैं अपनी सांसें निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दूँ। संगत जी, मुझे थायराइड था, मुझे हार्ट अटैक भी 2 बार आ चुके थे, मुझे ब्लॉकेज भी थी, मेरे स्टंट भी डल चुके हैं हार्ट में। इसके अलावा मुझे शुगर बीपी की भी बहुत प्रॉब्लम्स थी।
और ये बीमारियां मेरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी संगत जी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात संगत जी, मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। और जब मेरा माइग्रेन का दर्द या थायराइड का दर्द होता था, तो उस समय संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पूरी तरह हिल जाती थी, पूरी तरह। माइग्रेन का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और थायराइड थायराइड तो संगत जी मेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी। और उसके अलावा संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि बीपी शुगर की भी मैं दवाइयाँ खा रही थी। न जाने किस किस चीज़ की दवाइयाँ मैं खाने लग रही थी। हर सुबह से शाम तक दवाइयों पे ही जी रही थी, तो थोड़ा बहुत चल पा रही थी। और संगत जी कभी कभी ऐसा लगता था जैसे किसी ने कुछ करवा दिया हो, या क्योंकि शरीर ही नहीं उठता था। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि हम अपना दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं। और मेरी बीमारी के चलते संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे रिश्ते भी थोड़े थोड़े बिगड़ने शुरू हुए थे, क्योंकि मैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही थी। बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे और संगत जी उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तब संगत जी मेरी एक दीदी हैं, अनीता दीदी, और जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पे रहती हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में पहले भी बताया था। तो पहले तो कभी गई नहीं थी मैं, लेकिन अब जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी पिछली साल, तो मैंने एक बार यही सोचा कि एक बार चलने में तो कुछ नहीं जा रहा, क्या पता वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँ। जहाँ मैंने इतने धक्के खाए हैं, इतने डॉक्टरों को पैसे बर्बाद किए हैं, तो एक बार तो इनके गुरुजी के पास चली जाती हूँ। और उनके कहने से संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। गुरुजी के पास जब मैं पिछली साल गई बड़े मंदिर, तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी के दर्शन जब मैंने किए, तो मन बड़ा हल्का और शरीर बड़ा हल्का हो गया। और उस टाइम भी संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं माइग्रेन के दर्द से प्रॉब्लम्स में थी जब मैं गुरुजी के दरबार में एंटर हुई थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए, उसके बाद संगत जी कहाँ मेरा वो माइग्रेन का दर्द गायब हुआ मुझे नहीं पता। और मैंने लंगर भी संगत जी वहाँ आराम से बैठ के किया पिछले साल संगत जी। बाकी जो संगत थी संगत जी, वो लंगर कोई घर ले जा रहा था, कोई क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन हमें एक सेवादार अंकल ने यही कहा था कि आंटी आप यहीं बैठ के लंगर कर लो, और हमने वहीं लंगर किया। लंगर करके संगत जी मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के आधे रोगों को तो ये लंगर करके ही दूर कर दिया गुरुजी ने। मुझे अच्छा लगा। और संगत जी देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आपके खुद के अनुभव होते हैं ना, जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई है, यहाँ आना हमारे लिए सफल रहा, हमारा आना सफल रहा, तो वही चीज़ समझिए संगत जी कि मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। उसके बाद मैं शाम के समय अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा आज मैं गुरुजी के दरबार गई थी अनीता दीदी के साथ। वहाँ का तो रुख ही अलग है, वहाँ का तो ऑरा ही अलग है। मंदिर इतना सुंदर और इतना प्यारा मैंने जीवन में नहीं देखा। कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई नहीं। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे ये सब ढोंग है, तुम वही वाली बात, अब तुम्हें समझाओ तो तुम्हें समझ आती नहीं है, सब ढोंग है, कोई गुरु वुरु नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ये कहने लगे, मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा नहीं, वहाँ पे तो कुछ अलग ही बात है, कुछ तो है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी कहने लगे, अच्छा कौन से गुरुजी हैं ये वो। मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करके उनको दिखाया, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ज़रूर ये पाखंडी योगा भी सर्च और करता हूँ। मेरे हस्बैंड ने गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तो संगत जी जितना वो डीपली जा रहे थे, उतना ही गुरुजी के बारे में उन्हें चीज़ें पता चलती जा रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी के बारे में और इंटरेस्ट हो गए, सत्संग सुनने लग गए। इतने में मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा होता है, क्यों कर ली जांच पड़ताल, और भी जांच पड़ताल करनी है, और तू भी बहुत जल्दी मेरे दरबार आने वाला है, यही लिखा है। तो मैंने कहा देखो गुरुजी ना मैसेज भी देते हैं और ये आप ही के लिए है। तो संगत जी अब जो भी था, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ ये शायद मेरे लिए ही था, और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट डे संगत जी मंडे को मैं तैयार हुई गुरुजी के पास जाने के लिए, क्योंकि मैं संडे वाले दिन गई थी। मंडे को भी मेरा मन था जाने का। तो मंडे का मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वहाँ की मार्केट बंद रहती है मंडे को। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने बताया मैं आज शाम को गुरुजी के पास जाऊँगी, आप भी चलो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तो नहीं जा रहा, तुम जो हो आओ। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जाने के लिए हाँ भर दी और वो गुरुजी के दरबार तब गए। ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे और इसीलिए जाते थे कि अच्छा लगता था। अब मुझे नहीं पता गुरुजी मेरा रोग काटते जा रहे हैं। संगत जी इसी बीच में मैं अपनी दवाइयाँ लेना भूल गई। मैं दवाइयाँ लेती ही नहीं थी। पूरे दिन गुरुजी 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 का रट्टा लगा लगा के गुरुजी गुरुजी, और मेरी दवाइयाँ ऐसी ही डिब्बे में बंद पड़ी रहीं। एक दिन मेरे हस्बैंड ने देखा और मुझे कहा कि श्वेता तुम दवाइयाँ नहीं ले रही? तब मैंने कहा ना, दवाई तो मैं ले रही। तो मेरे हस्बैंड कहा मैंने नोटिस किया जब से तुम दवाई नहीं ले रही तब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैंने कहा हाँ। अब संगत जी मैं एकदम से घबरा गई कि ये दवाइयाँ मैंने छोड़ दी, भैया आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब संगत जी मैं डॉक्टर्स के पास गई। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे दवाई नहीं ली है और आप एक बार टेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो संगत जी सारे टेस्ट नॉर्मल, सब टेस्ट नॉर्मल। संगत जी मेरे हार्ट जो था वो ठीक काम कर रहा था, शुगर था नहीं, माइग्रेन का दर्द भी नहीं था, थायराइड भी बहुत संगत जी हद तक ठीक हो चुका था। तो मैंने तो ये सोच लिया, मैंने कहा अब शायद जो अनीता दीदी ने कहा था ना कि तुम गुरुजी के दरबार में ठीक होगी, तो ये चमत्कार है। संगत जी मैंने फिर गुरुजी का दरबार नहीं छोड़ा। पिछले साल से अब तक मैं कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जा रही हूँ। संगत जी जिस दिन गुरुजी का दरबार बड़ा मंदिर बंद होता है, यानी कि मंगलवार और आपका बुधवार, उसके अलावा मैं गुरुजी के दरबार जाती ही जाती हूँ। मैं कोई डे नहीं छोड़ती गुरुजी के दरबार जाए बिना। संगत जी जाऊंगी, माथा टेकूंगी, लंगर करूंगी और आ जाऊंगी। बिना दवाइयों के चल रही हूँ, बिना गोलियों के चल रही हूँ, बिना डॉक्टर के चल रही हूँ। अब मेरे को डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने मेरा इलाज तो अपने दरबार बुला के ही कर देना है। संगत जी दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि मैं गुरुजी का लंगर करूं, और मैं लंगर कर करके ठीक हो रही हूँ। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा चमत्कार और इतने घोर कलयुग में ऐसे अवतारित भगवान भी विराजमान हैं जो अपनी संगतों को इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार धन्यवाद मैं आपका प्रकट करती हूँ कि आपने इतनी जल्दी मुझे ब्लेस करके ठीक किया, और दूसरी बात मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है आपकी, जिसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि आपकी असीम कृपा की वजह से ही आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पाई हूँ। तो संगत जी कोई भी मेरे से भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, पहला ही ये मेरा सत्संग है। और मैं तो यही कहूँगी संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बीमार है ना, तो एक बार बस गुरु जी पे विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, उनके दरबार जाओ, माथा टेको और देखो आप कैसे ठीक हो जाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।